Hello students, our today's topic is equipotential surface. It is an important topic from CBSE point of view, equipotential surface. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, it is combination of two words equipotential and surface. Equipotential, equi का मतलब है equal, that is same, potential प्लस सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल वैल्यू रखे. इट द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल हैज एन इक्वल वैल्यू, और यू कैन से अ सरफेस whose every point has same electric potential. A surface whose every point has same electric potential. Due to charge configuration, charge configuration is called equipotential surface. उसे आप कहते हैं equipotential surface. तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो या जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सेम वैल्यू हो, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. द प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में यहाँ से. तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है work done in moving a charge on equipotential surface is zero. That is, work done in moving a charge on equipotential surface is zero. Means अगर हम किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करना चाहें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हमारा जो नेट वर्क डन होगा वो होगा ज़ीरो. डेट इज हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. वर्क डन विल बी ज़ीरो इन मूविंग द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो नेट वर्क डन ज़ीरो आएगा. बट इसका प्रूफ पूछा जाता है हाउ. नाउ प्रूफ, एज वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमें पता है. वी नो दैट work done in moving a charge from one point to the another point, which is equal to potential difference between 2 points, VB minus VA, final potential minus initial potential. This is equation number first. इसे आप equation number first consider कर सकते हो. Because equipotential surface के हर point पर same electric potential होता है. तो अगर इस equation को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो ए पॉइंट बी पॉइंट का पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो. बट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल एट ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, विच इज इक्वल टू वी. हम दोनों को इक्वल कंसीडर कर लेते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डब्ल्यू ए बी इन मूविंग द चार्ज क्या होना, विच इज v माइनस वी, क्योंकि दोनों इक्वल है तो v माइनस वी दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर आएगा ज़ीरो. अगर मैं क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डब्ल्यू ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? ज़ीरो. हैंस वी प्रूव दैट देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता. Okay student, it is an important property. Now the next property is electric field is always perpendicular to equipotential surface. Electric field is always perpendicular to equipotential surface. That is, electric field हमेशा equipotential surface पे 90 डिग्री बनाता है. Okay students, electric field is always perpendicular to equipotential surface. आप equipotential surface की शेप जो मर्जी बनाएं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर ही रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, चाहे सरफेस की जिस भी तरह की शेप हो. प्रूफ करके देखते हैं इसका.
किस तरह से प्रूफ होगा? अगेन एज पर द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी नो दैट work done in moving a charge from one point to the another point, which is WAB upon Q naught, which is equal to negative of line integral of electric field from one point to the another point. This is the definition of electric potential difference, which is equal to VB minus VA. ओके स्टूडेंट्स, अभी एक डेफिनेशन पढ़ी हमने पहले, सेकंड में हमने अब लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म जोड़ दी. बट यू नो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज इक्वल, तो वी ए और वी बी इक्वल होने चाहिए. वी ए वी बी शुड बी इक्वल, विच इज वी. नाउ यू कैन राइट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या वैल्यू देती है, क्योंकि अब हम यूज़ करने वाले हैं टर्म लाइन इंटीग्रल वाली टर्म यूज़ करने वाले हैं. पहले फर्स्ट टर्म हमने यूज़ की थी. नाउ वी कैन राइट नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, विच इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए. दोनों इक्वल है, वी बी भी वी है, वी ए भी वी है, वी माइनस वी विच इज इक्वल 0. तो हमारे पास ये पूरी टर्म 0 आएगी. वो कब आएगी? जब ई डॉट डी एल 0 होगा. तो अगर ये टर्म 0 हो जाए तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा. तो हम इस टर्म को 0 लिख सकते हैं और ई डॉट डी एल विच इज इक्वल टू 0. अगर इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया जाए तो हम लिख सकते हैं ई डी एल कोस थीटा विच इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन कहती है इन तीनों टर्म में से कोई भी एक वैल्यू 0 हो गई तो हमारा आंसर 0 हो सकता है. या ई 0 हो जाए, डी एल 0 हो जाए, या कोस थीटा 0 हो जाए. तो ई 0 नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ चार्ज अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी. डी एल 0 नहीं हो सकता, मीन्स टू से हम सरफेस की बात करें, डी एल सरफेस के ऊपर ही है. बट कोस थीटा 0 हो सकता है अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि कोस 90 कितना होता है? 0. तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है एंगल की. तो हम लिख सकते हैं जो एंगल है थीटा वो है 90 डिग्री. बट ये एंगल किसके बीच में है? ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एल मतलब सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है. Hence we prove that electric field is always perpendicular to equipotential surface. Okay students, तो electric field always perpendicular है equipotential surface के. This is the property. इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आएगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, हम थर्ड प्रॉपर्टी कर रहे हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, हमने एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस, विच इज नॉट पॉसिबल. सेम केस यहाँ भी है. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कैसे? अगर मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस S1 और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे परपेंडिकुलर होगा. आप राइट हैंड साइड बना सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी बना सकते हो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नाउ अगर मैं एक सरफेस को इसे कट करता हुआ बनाऊं, मतलब मैं इंटरसेक्ट कर दूं एक सरफेस को, दिस इज सरफेस सेकंड, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे होगा परपेंडिकुलर. आप राइट हैंड साइड में भी बना सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो. बोथ आर पॉसिबल. तो आप दोनों डायरेक्शन में भी बना सकते थे, बट हम एक डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं. आप देखोगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जहाँ पर दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लेन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस भी आप लिख सकते हो. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. हेंस यू कैन से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है
व्हेन द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोजर, अगर वो पास पास होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। व्हेन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोजर, व्हेन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोजर टू ईच अदर, closer to each other, then electric field will be stronger, then electric field will be stronger there, and vice versa means अगर वो एक दूसरे से फार्दर है, दूर है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होना चाहिए। बट क्वेश्चन आता है वाई, ऐसा क्यों होगा, क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्यों हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग सरफेसेस के पास आने से, वाई, दिस इज द क्वेश्चन। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंसेप्ट को समझते हैं। एज वी नो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, बट हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर है। लेट्स सपोज दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, यहाँ हम के बीच का गैप कम कर देते हैं, यहाँ गैप बढ़ा देते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस गैप इज डी आर, हम इसे डी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द गैप, यहाँ पर ये गैप कम है, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डी आर है। जहाँ गैप कम होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ गैप ज़्यादा होगा, डी आर ज़्यादा होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। Hence you can say that when equipotential surface are closer, electric field is stronger. वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। It is an important concept. यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ अब हमें डायग्राम से शो करना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह के बनेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब चार्ज किस तरह का लेना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डायग्राम शोइंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बताऊंगा आपको कब को क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायग्राम शोइंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सबसे पहले बात करते हैं फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर मेरे पास एक ही चार्ज है, सिंगल है, उसे बोलेंगे सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, हम आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की बात कर लेते हैं। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस किस तरह से ड्रॉ की जा सकती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस निकलेगी हर डायरेक्शन में। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस। तो आपने इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से ड्रॉ की, क्योंकि पॉजिटिव का चार्ज है, आप एक एरो से अब दिखा सकते हो बाहर की तरफ, आउटवर्ड। पॉजिटिव के चार्ज, नेगेटिव के लिए भी इसी तरह से बनाया जाता, बट वहाँ पर एरो अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर जो एरोज हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस। बट हमें ये ड्रॉ नहीं करना था, हमें ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यू नो, चार्ज एक सफियर शेप में है, तो इसके चारों तरफ हम अगर सफियर्स ड्रॉ कर दे, वो सफियर्स का सरफेस इक्वी डिस्टेंट होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। साथ ही साथ आप देखोगे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हो गैप बढ़ रहा है। गैप ज़्यादा का मतलब होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। इसका मतलब हमें कुछ सरफेस बनाने हैं, सफियर्स बनाने हैं, बट जैसे आप दूर जाओगे उन सफियर्स के बीच का गैप आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप देखोगे हम ये जो सफियर्स बना रहे हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट जैसे हम दूर जा रहे हैं इनके बीच के गैप को मैं पहले से ज़्यादा बनाने वाला हूँ। डैट इज़ हम जो सफियर्स पास बनाएंगे वो पास पास होंगे क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बट जैसे ही दूर जाएंगे वो गैप बढ़ता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही दूर जा रहे हैं हम गैप्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ये सफियर्स जो हैं यही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। दीज सफियर्स आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैविंग चार्ज एट देयर सेंटर। तो हम लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द सरफेसेस, ये इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस हैं वो सरफेसेस हैं उन सफियर के, आर द सरफेसेस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सफियर्स, ऑफ कॉन्सेंट्रिक सफियर्स विद द चार्ज एट देयर सेंटर, जिनके सेंटर पर चार्ज रखा है, विद द चार्ज एट देयर सेंटर।
इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। यू कैन से इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस होते हैं वो उन स्फीयर्स के सरफेसेस होते हैं जो कॉन्सेंट्रिक होंगे, जिसके सेंटर पर क्या होगा, चार्ज रखा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कब कब पूछे गए हैं? इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। दिल्ली 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली 2013 में। ऑल इंडिया 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप समझ सकते हो जब ये सीबीएसई में पूछा गया तो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बड़ा सिंपल है। दिल्ली 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम किस तरह से बनाना है हमें। नाउ द नेक्स्ट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू वन अनदर हैविंग इक्वल डिस्टेंस उनके बीच में होगा, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। these lines, parallel lines, straight lines are showing the uniform electric field. Straight lines, parallel lines, equidistant. These are the uniform electric field lines. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को वो शो कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द डायरेक्शन। लेट्स सपोज ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो प्लेन्स होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। वो कौन से होंगे? जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जो इस तरह से, जिस तरह मैं स्केल रख रहा हूँ इस तरह से जितने भी प्लेन्स रखे जाएंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे वो सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। तो आप इस तरह के प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, या आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड उन प्लेन्स के परपेंडिकुलर होंगे। तो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल प्लेन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये जो सरफेस है। नाउ अगर आप और प्लेन्स बनाना चाहते हो तो आप नोट करोगे जैसे ही आप दूर जाओगे इन प्लेन का जो गैप है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम सेकंड प्लेन बना देते हैं। जब थर्ड प्लेन हम बनाएंगे उसका डिस्टेंस पहले से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जैसे ही आप दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा वीक होती जा रही है। बट अगर आप यूनिफॉर्म की बात करें, एक्चुअली यूनिफॉर्म में हम इक्वल मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, बट यहाँ हम ये शो कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म तो है, इक्वल डिस्टेंस भी दिखा रहा है, बट हम इन पैरेलल जो इनके गैप है वो कम भी, इक्वल भी गैप्स दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये कंसेप्ट इकट्ठा समझा रहा हूँ। जैसे आप दूर जाओगे जैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती चली जाती है यूनिफॉर्म में भी। जैसे ही आप इनिशियल पॉइंट से दूर जाते हो तो उन प्लेन का गैप्स जो है वो ज़्यादा दिखा सकते हो। आप इक्वी डिस्टेंस भी दिखा सकते हो। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर द पैरेलल प्लेन्स at 90 degree to the filled lines, at 90 degree to the filled lines, at 90 degree to the filled lines। अच्छा, ये कंसेप्ट आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का है कि अगर आप दूर दिखाना चाहते हो तो आप इनके बीच का गैप बढ़ा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वरना ये इक्वल डिस्टेंस भी रख सकते हो। ये ऑल इंडिया 2016 में सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया में 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई में। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जितने भी आपके पैरेलल प्लेन्स होंगे 90 डिग्री बनाएंगे वो सारे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। नाउ थर्ड एक क्वेश्चन और पूछा गया, दैट इज एक और डायग्राम पूछा गया फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो उनके लिए
आप किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस देख लेते हैं। हम इलेक्ट्रिक लाइंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, मगर डाइपोल को बनाने के लिए पहले हम नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं और बाद में पॉजिटिव। तो सिंपली हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस बना रहे हैं जो 90 डिग्री से शुरुआत होगी, 90 डिग्री पर ही एंड होगी। तो इस तरह से कर्व्स में वो अपना पाथ को ट्रैवल करेंगी। दीज आर द कॉन्टिन्यूस कर्व बट नॉट क्लोज। दीज आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स। हम थोड़ा कट दिखा रहे हैं डायग्राम से, ये डायग्राम के कट दिखाया बट ये कट नहीं है, बट हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते डायग्राम को, इस तरह से दिखा रहे हैं। तो दीज आर द कॉन्टिन्यूस कर्व्स। ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस कर्व्स हैं बट नॉट क्लोज, बट क्लोज नहीं है ये। ओके, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस। नाउ अगर हम डाइपोल को देखें, इसके जो मिडल पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और सिंगल सिंगल चार्ज देखे तो ये एक स्फीयर ही है, ये पॉइंट चार्ज ही है। तो पॉइंट चार्ज के लिए चारों तरफ स्फीयर होने चाहिए, बट जो मिडल पार्ट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द राइट एंड लेफ्ट साइड्स। लेफ्ट और राइट साइड के कंपैरेटिवली जो मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के पास होने चाहिए। तो हम कुछ ऐसे स्फीयर्स बना देते हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अंदर की तरफ जो है वो कम है और बाहर की तरफ ज़्यादा है। तो ये जो हमने स्फीयर्स बनाए हैं, दीज स्फीयर्स आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। These sphere, you can say the surfaces of these spheres are equipotential surfaces। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ उन स्फीयर्स के बीच का जो गैप है वो कम दिखा रहे हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस आउटर साइड। तो ये गैप कम है और बाहर की तरफ गैप ज़्यादा है, और इस तरह से रेडियस बढ़ती चल जाएगी और बिल्कुल मिडल में एक प्लेन सरफेस आ जाएगा। दैट इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। CBSE में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली 2019 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली 2019 एंड 2017 CBSE यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ अगर एक क्वेश्चन और पूछा गया, जैसे अगर दोनों चार्ज सिमिलर हो तो आपके पास किस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे। फॉर टू सिमिलर चार्ज, अगर आपके पास दोनों के दोनों चार्ज जो है वो सिमिलर है। फॉर टू सिमिलर चार्ज, सिमिलर का मतलब या तो दोनों के चार्ज पॉजिटिव है या दोनों के दोनों नेगेटिव है। हम पॉजिटिव के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, इक्वल चार्ज सिमिलर चार्ज के लिए प्लस एंड प्लस। तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस किस तरह से ड्रॉ की जाती है, एक्सपैंड विड्थ वाइज। हम इसे एक्सपैंड करके दिखा सकते हैं लाइंस को। तो जो लाइंस बनेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस वो इस तरह से एक्सपैंड होके जाएंगी, वाइड हो जाएंगी। दीज लाइंस, दीज आर द लाइंस। दीज आर द लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस जानी चाहिए, अगर नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस आती। अभी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही है। नाउ आप देखोगे कहीं ना कहीं इनके मिडल में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। तो आपको पता है सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज अगर ध्यान से देखें इनके चारों तरफ स्फीयर्स बनने चाहिए। अब इस तरह के स्फीयर्स आपको ड्रॉ करने हैं जो ये शो कर सकें कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्फीयर्स बनाने होंगे जो अंदर की तरफ तो एक दूसरे से दूर हो मगर बाहर की तरफ एक दूसरे से कंपैरेटिवली पास हो। तो आप इस तरह के स्फीयर्स ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पर ये जो स्फीयर्स हैं अंदर की तरफ एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं मगर बाहर की तरफ वो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है। तो आप कह सकते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्जेस के मिडल में वीक है और आउटसाइड द चार्जेस स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से ये जो स्फीयर्स आपने बनाए इनके जो सरफेसेस हैं ये हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस व्हेन टू चार्जेस आर सिमिलर। नाउ इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इसे भी दिल्ली 2010 CBSE में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली 2010 CBSE में। ओके स्टूडेंट, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन CBSE में पूछे गए हैं, तो आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करना है। यहाँ से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम CBSE एंड आल्सो फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बोर्ड को CBSE के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट समझ के इसे याद करो। थैंक यू वेरी मच।